नमस्कार दोस्तों। आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के खूबसूरत और ऐतिहासिक मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा और खिताबी मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हुआ, जहां भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और आक्रामक निर्णय लिया ताकि वे फाइनल के दबाव में एक विशाल स्कोर खड़ा कर सकें। भारत की ओर से आरोन जॉर्ज और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाज सेबेस्टियन मॉर्गन पहले ओवर में अपनी सटीक स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। भारत की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक रही, जहां आरोन जॉर्ज ने पहले ही ओवर में एक शानदार चौका जड़कर टीम का खाता खोला, लेकिन इंग्लैंड को पहली सफलता खेल के चौथे ओवर में मिली, जब एलेक्स ग्रीन चौथे ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए और उन्होंने आरोन जॉर्ज को पवेलियन भेज दिया। आरोन जॉर्ज हवा में ड्राइव शॉट खेलने के प्रयास में 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के सुरम्य मैदान पर जब आरोन जॉर्ज पवेलियन की ओर लौट गए तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लगा कि उन्होंने मैच पर पकड़ बना ली है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे आज एक अलग ही इरादे के साथ मैदान पर उतरे हैं। आयुष म्हात्रे ने क्रीज पर कदम रखते ही वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर एक ऐसी जुगलबंदी शुरू की जिसने इंग्लैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया और मैदान पर रनों का एक ऐसा भीषण सैलाब उमड़ पड़ा जिसे रोकना किसी के वश में नहीं था। वैभव सूर्यवंशी तो आज जैसे एक अलग ही ग्रह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 8वें ओवर में जब जेम्स मिंटो 8वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए तो वैभव ने उनकी गेंदों की बखिया उधेड़ते हुए एक प्रलयकारी छक्का और 3 कड़क चौके जड़कर मैच का रुख पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। वैभव ने अपनी प्रचंड बल्लेबाजी जारी रखते हुए मात्र 32 गेंदों पर अपना एक तूफानी अर्धशतक पूरा किया और फिर केवल 55 गेंदों पर एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय शतक जड़कर पूरे विश्व क्रिकेट को अपनी अद्भुत प्रतिभा से दंग कर दिया, जहां वह 100 रन पर नाबाद रहकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक डरावना सपना बन चुके थे। दूसरे छोर पर भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी अपनी क्लास का प्रदर्शन करते हुए रौद्र रूप धारण कर लिया था और वे वैभव के साथ मिलकर रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर ले जा रहे थे। खेल के 19वें ओवर में जब एलेक्स ग्रीन 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए तो आयुष म्हात्रे ने उनकी एक स्लॉट गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर इस फाइनल मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। हालांकि भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लगा, जब आयुष म्हात्रे एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से चकमा खा गए, जिससे आयुष म्हात्रे पुल शॉट खेलने के प्रयास में 51 गेंदों पर 53 रनों की एक अत्यंत साहसी और महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 7 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। कप्तान आयुष के पवेलियन लौटने के बाद युवा वेदांत त्रिवेदी मैदान पर आए ताकि वे रनों की इस गति को कम न होने दें, लेकिन इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने जो खेल दिखाया वह क्रिकेट के इतिहास में सदियों तक याद रखा जाएगा। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी को एक ऐसे अलौकिक स्तर पर पहुंचा दिया जहां उन्होंने हरारे के मैदान के हर कोने में छक्कों की भीषण बारिश कर दी और इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आने लगे। वैभव ने मात्र 80 गेंदों पर 175 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी और विनाशकारी पारी खेली जिसने अंडर 19 विश्व कप के इतिहास के सारे पुराने कीर्तिमानों को जड़ से ध्वस्त कर दिया। वैभव की इस पारी में वह प्रचंड आत्मविश्वास और ताकत थी जिसने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज के मनोबल को तोड़ दिया था, लेकिन आखिरकार खेल के 26वें ओवर में मैनी लम्सडेन 26वें ओवर में दोबारा अपनी विविधतापूर्ण गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने इस खतरनाक पारी का अंत किया। वैभव सूर्यवंशी एक चतुर लैप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की धीमी रफ्तार को पीआरएच नहीं सके, जिससे वैभव सूर्यवंशी 80 गेंदों पर 175 रनों की एक अत्यंत अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 15 कड़क चौके और 15 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी अपनी 175 रनों की उस ऐतिहासिक और प्रलयकारी पारी को समाप्त कर पवेलियन की ओर वापस लौट रहे थे
तो पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने अपनी सीटों से खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके इस असाधारण पराक्रम का सम्मान किया, क्योंकि वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से भारत को एक ऐसी अभेद्य और सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से हार की कल्पना करना भी असंभव था। 25.3 ओवरों के खेल की औपचारिक समाप्ति के बाद भारतीय टीम का कुल योग 3 विकेट के नुकसान पर 272 रनों के एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसे विशालकाय आंकड़े तक पहुंच चुका था और अब यहां से भारत के लिए 400 रनों का वह जादुई सपना एक सुनहरी हकीकत में बदलता हुआ पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा था। वेदांत त्रिवेदी क्रीज पर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ मौजूद थे और दूसरी ओर इंग्लैंड की पूरी टीम अब हताशा में केवल इस बात की दुआ कर रही थी कि भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज रनों के इस प्रचंड प्रवाह को किसी तरह कम कर दें, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने आज अंडर 19 विश्व कप के इस फाइनल जैसे बड़े मंच को अपनी निजी जागीर बना लिया था। पारी के मध्य ओवरों में रनों की गति को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी के कंधों पर आ चुकी थी, जहां इन दोनों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में रखा। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव ने एक बार फिर अपने सबसे मुख्य तेज गेंदबाज जेम्स मिंटो को याद किया, जो खेल के 34वें ओवर में दोबारा अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए ताकि वे भारत के बरसते कदमों को रोक सकें। जेम्स मिंटो ने अपनी योजना के अनुसार एक घातक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी जिसे विहान मल्होत्रा सही ढंग से टाइम नहीं कर सके, जिससे विहान मल्होत्रा लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में 36 गेंदों पर 30 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार और कड़क चौके शामिल थे। विहान के आउट होने के बाद भारतीय खेमे में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन वेदांत त्रिवेदी अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और वे एक बड़े स्कोर की ओर देख रहे थे। जेम्स मिंटो आज एक अलग ही लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी जारी रखी। जहां खेल के 37वें ओवर में जेम्स मिंटो 37वें ओवर में अपना स्पेल जारी रखने के लिए आक्रमण पर तैनात थे और उन्होंने अपनी चतुराई भरी फिरकी और गति के मिश्रण से वेदांत को चकमा दे दिया। वेदांत त्रिवेदी, जो अब तक बहुत ही संभलकर खेल रहे थे, वह अचानक से अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के लालच में आ गए, जिससे वेदांत त्रिवेदी फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 36 गेंदों पर 32 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क और प्रभावशाली चौके शामिल थे। इन 2 त्वरित विकेटों के गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम ने मैच में थोड़ी वापसी की उम्मीद जगाई थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की गहराई अभी भी बाकी थी और आने वाले बल्लेबाजों के पास रनों के इस अंबार को 400 के पार ले जाने की पूरी क्षमता मौजूद थी। पूरी हरारे स्पोर्ट्स क्लब के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब खेल अपने अंतिम और निर्णायक 10 ओवरों के रोमांच में प्रवेश कर चुका था, तब भारतीय टीम एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, जहां विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने मैदान पर कदम रखते ही एक अत्यंत तूफानी और आक्रामक कैमियो पारी खेलकर इंग्लैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। खेल के 44वें ओवर में इंग्लैंड के सबसे मुख्य तेज गेंदबाज सेबेस्टियन मॉर्गन 44वें ओवर में दोबारा अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए ताकि वे रनों की इस बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगा सकें, लेकिन कुंडू ने उनकी पहली ही गेंद पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हालांकि इसी ओवर की दूसरी गेंद पर अभिज्ञान कुंडू अपनी इसी आक्रामकता का शिकार हो गए और वह एक चतुर लैप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे अभिज्ञान कुंडू 31 गेंदों पर 40 रनों की एक अत्यंत तेज और प्रभावकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर महत्वपूर्ण पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। अभिज्ञान कुंडू के आउट होने के बाद भी रनों का प्रवाह कम नहीं हुआ, क्योंकि भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और टीम के योग में बहुत ही उपयोगी योगदान दिया, जहां आर.एस. अंबरीश ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। खेल के 46वें ओवर में जेम्स मिंटो 46वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी एक आग उगलती हुई सटीक यॉर्कर पर आर.एस. अंबरीश को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे आर.एस. अंबरीश एक डैब शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 18 रनों की एक संयमित पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे। इंग्लैंड की टीम अब राहत की सांस ले रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कनिष्क चौहान के रूप में अभी एक बड़ा तूफान आना बाकी है, जो भारत के स्कोर को 400 के पार ले जाएगा।
पारी के बिल्कुल अंतिम और सांस रोक देने वाले क्षणों में कनिष्क चौहान ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक को रोमांचित और मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां खेल के अंतिम 50वें ओवर में जेम्स मिंटो 50वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए थे। कनिष्क चौहान ने जेम्स मिंटो की गेंदों की रफ्तार का ऐसा निर्दयी इस्तेमाल किया कि उन्होंने अंतिम ओवर की शुरुआती गेंदों पर 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पूरे विश्व क्रिकेट को अपनी ताकत का परिचय दिया और भारत के स्कोर को 400 रनों के ऐतिहासिक और अभेद्य आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां वह 20 गेंदों पर 37 रनों की एक अत्यंत आक्रामक पारी खेलकर नाबाद लौटे। इसी गहमागहमी के बीच खेल के 49वें ओवर में एक और विकेट गिरा जब हेनिल पटेल दूसरा रन चुराने के प्रयास में 7 गेंदों पर 5 रनों की एक छोटी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और वह बदकिस्मती से रन आउट हो गए। भारतीय अंडर 19 टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 411 रनों का एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसा अभेद्य स्कोर खड़ा किया, जहां दीपेश देवेंद्रन 0 रन पर नाबाद लौटे और उन्होंने दूसरे छोर पर कनिष्क का बखूबी साथ निभाया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के इस पवित्र मैदान पर भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक स्कोर बनाया था जिसने इंग्लैंड की युवा टीम को मनोवैज्ञानिक रूप से पारी शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया था और वैभव सूर्यवंशी की वह 175 रनों की अलौकिक पारी अब क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुकी थी। 412 रनों का यह लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना साबित हो सकता था, जहां भारतीय प्रशंसकों का शोर अब पूरे हरारे में गूंज रहा था और टीम इंडिया अब विश्व विजेता बनने के बेहद करीब नजर आ रही थी। तो दोस्तों, अब यहां से सवाल यह उठता है कि क्या इंग्लैंड की यह युवा और अनुभवहीन टीम भारत के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने का साहस दिखा पाएगी या फिर भारतीय गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से इस फाइनल को एक तरफा बना देंगे।